नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती हैं, आज हम उसको इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक ऑफरिंग। कॉर्पोरेशंस जनरली, कॉर्पोरेशन हम यहाँ पे कंपनी को भी कह सकते हैं। कॉर्पोरेशंस जनरली कॉन्ट्रैक्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट बैंक टू हेल्प देम सेल देयर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। जिसको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, उसके वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो कंपनीज की हेल्प करें उनके सिक्योरिटीज या उनके शेयर्स को पब्लिक को सेल करने में, जो वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम यहाँ पे होता है, जो भी सिक्योरिटीज या शेयर जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है उसके लिए सब्सक्राइबर लेकर आना। तो जिस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंक सब्सक्राइबर कंपनीज के लिए लेकर आता है, उस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बोलते हैं बुक बिल्डिंग। तो जो बुक बिल्डिंग है वो इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसे करता है कि जो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन होती है वो इशूअर्स और क्लाइंट्स और पब्लिक को देता है। मतलब कि कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में होती है, जो कि जिसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो क्लाइंट्स और पब्लिक को बताता है कि इस कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, प्रेजेंट का परफॉर्मेंस कैसा है और फ्यूचर में ये क्या करना चाह रही है और ये पब्लिक ऑफर कंपनी क्यों लेकर आई है। ये जो पैसे आपसे लेगी, इन पैसों का जो कंपनी है वो क्या करेगी। तो सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है क्लाइंट्स और पब्लिक को बताता है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में होती है। इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको हम ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। तो उस ड्राफ्ट में सारी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो कंपनी के बारे में देता है, जो कि कंपनी ने उस इन्वेस्टमेंट बैंक को ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती हैं। तो इस सारे काम करने के बदले में जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो वेरियस सर्विस चार्जेस, मतलब को सर्विस चार्जेस लेता है इन्वेस्टमेंट बैंक से ये सारी सर्विसेज देने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि पब्लिक ऑफरिंग कितने टाइप्स की होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स की पब्लिक ऑफरिंग होती है। 2 टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑफरिंग्स। पहला होता है आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। चलिए दोनों को 1 by 1 समझते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इज व्हेन अ कंपनी चूज टू अनाउंस दैट इट इज गोइंग पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। आईपीओ का मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होती है, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ लेकर आना। मतलब कि वो कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं और उसके जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफिल करना होता है। तो जब सेबी परमिशन दे देता है उस कंपनी को, उस कंपनी का आईपीओ लेकर आने के लिए, तो जो कंपनी है उसको इन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना होता है। एक होता है एनएससी, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और एक होता है बीएससी, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो कंपनी को जब फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तो इन 2 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना पड़ता है, उसको सेबी से परमिशन मिलती है, तब जाकर के वो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आईपीओ क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि एफपीओ क्या होता है। एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। FPO is when a company choose to announce that it is going public for the further issuance of shares. FPO जहां से नाम से पता चला, फर्दर मतलब दोबारा। कोई भी कंपनी एक बार आईपीओ लेकर आती है तो आईपीओ में फर्स्ट टाइम जो है वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। लेकिन कोई भी कंपनी दोबारा अगर पब्लिक को कुछ ऑफर करना चाहती है तो दोबारा तो आईपीओ लेके आ नहीं सकती, क्योंकि पहले से वो कंपनी लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज में। तो कंपनी क्या करती है, वो एफपीओ करती है, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो चलिए देखते हैं कि जो कंपनी है वो किन टाइप से अपने एफपीओ को, जो पब्लिक है उसको ऑफर कर सकती है। मतलब कि कंपनी जो है दोबारा से शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। जो एफपीओ के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है
डाइल्यूटिव एफपीओ, एक होता है नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। तो चलिए दोनों को वन बाय वन समझते हैं कि डाइल्यूटिव एफपीओ क्या होता है और नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ क्या होता है। डाइल्यूटिव एफपीओ में ये होता है कि जो कंपनी है वो नए शेयर्स को पब्लिक को इंट्रोड्यूस करती है, मतलब कि न्यू नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो पब्लिक जो कंपनी है वो पब्लिक को देती है, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में नए नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करती है। और ये जो नए नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक को कंपनी ऑफर करती है, ये अपने हिस्से में से मतलब कि कुछ न्यू नंबर ऑफ शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है, जिसको हम डाइल्यूटिव एफपीओ मेथड कहते हैं। तो जब भी कोई कंपनी न्यू शेयर्स इशू करवाती है एफपीओ के थ्रू, जिसमें वो डाइल्यूटिव मेथड का यूज करती है, तो उसमें कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी की वैल्यू सेम रहती है। कंपनी का जो प्राइस है वो कम हो जाता है और कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आने की वजह से जो कंपनी का प्राइस है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है और अर्निंग पर शेयर जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, इसलिए अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं डाइल्यूटिव एफपीओ। डाइल्यूटिव एफपीओ में क्या करती है कंपनी, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स को जो पब्लिक को इंट्रोड्यूस करती है। अब चलिए देखते हैं कि नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ क्या होता है। नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ, तो जो नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ में कंपनी ये करती है कि उसके जो भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है, मतलब जिनके पास बल्क में बहुत सारा उनके कंपनीज का शेयर्स है, उनसे बोलती है कि आप अपने प्राइवेट होल्डिंग्स में से कुछ परसेंटेज मार्केट में सेल कर दीजिए, जिससे कि वो शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएं। उसमें हम जैसे कि फाउंडर हो गए, उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं कंपनी के। तो ये सारे जो शेयर्स होते हैं ये कंपनी अपने लार्ज होल्डर से बोलती है कि आप पब्लिक में कुछ परसेंटेज आप मार्केट में सेल कर दिए, जिससे कि वो शेयर जो हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएं। जैसे कि मान लीजिए पहले इस कंपनी के शेयर्स टोटल 1000 शेयर्स जो है वो थे, जिसमें से 500 शेयर जो है वो लार्ज होल्डर्स के पास थे और 500 शेयर जो पब्लिक है उनके पास थे। तो कंपनी कुछ होल्डर से बोलेगी कि आप 500 में से 100 शेयर जो है कंपनी में सेल कर दीजिए। तो अब जो पब्लिक है उसके पास कितने शेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे, 600, जो कि पहले 500 थे। तो इसी को नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ बोलते हैं। इसमें कंपनी कोई भी नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं करती है। इसमें क्या करती है, जो उसके एग्जिस्टिंग लार्ज शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं से बोलती है कि आप कुछ परसेंटेज अपने शेयर का जो स्टॉक मार्केट में सेल कर दीजिए, जिससे कि वो शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएं। तो इससे क्या होता है, कोई भी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जो प्राइवेट होल्डिंग्स थी उनमें से वो सेल किए जाते हैं। तो इससे कोई भी नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज नहीं होता है। हाँ, इस पे अर्निंग पर शेयर पे कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाइल्यूटिव एफपीओ क्या होता है और नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ क्या होता है। मतलब कि डाइल्यूटिव एफपीओ मतलब हुआ कि नए शेयर्स जो है वो कंपनी इंट्रोड्यूस करती है, और नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ में जो कंपनी है वो नए शेयर्स इंट्रोड्यूस नहीं करती है। बेसिक सा मीनिंग यही होता है। तो ये दो टाइप्स होते हैं एफपीओ के जो कंपनी लेकर आ सकती है इन दो मेथड से। तो ये आज का टॉपिक था हमारा पब्लिक ऑफरिंग्स, जिसमें हमने बताया कि पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है और एफपीओ किन टाइप्स से एफपीओ जो है कंपनी ला सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।